हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पार्ट 3 की शुरुआत में देखते हैं नामसुन को, जहाँ पे वो अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकलवाने गई थी एक शॉप में, और वो शॉप उसी की डैड की ही होती है। लेकिन इस बात से ये लोग अभी अनजान रहते हैं। अब वहाँ पे उसके डैड नामसुन को एकदम स्टक होकर देखते ही रहते हैं, जहाँ पे उनको ये फीलिंग आती है कि शायद ये नामसुन हो। अब वो अपनी शॉप क्लोज कर रहे थे, लेकिन वो उसको देख के अपनी शॉप वापस से खोल के उसके लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जहाँ पे नामसुन के पास फ़ोन आता है कि उसको अब पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसका काम हो गया है। अब ये बात सुन के वो जल्दी से पुलिस स्टेशन वापस जाती है। उधर नामसुन को पता चलता है कि जो स्कैमर ने उसके साथ फ्रॉड किया था और उसके पैसे चुराए थे, वो तो सब उसने यूज़ कर लिए, कुछ भी नहीं बचा। अब उसके बाद वो लोग उसको प्रेस चार्जर्स करने को कहते हैं, जहाँ पे इतनी ही देर में एक लेडी आ जाती है, जो वही होती है जो नामसुन ने जिसको मारा था, और उसी की वाइफ कंप्लेन करने आती है नामसुन के लिए। जहाँ पे कीम और वो लोग तो उसको सबक ही सिखा रहे थे, उल्टा ही बोल रहे थे। लेकिन वहाँ पे नामसुन बोलती है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे हस्बैंड को हिट किया, क्योंकि उसने पहले मेरे फ्रेंड्स लोग को हिट किया और मैंने सिर्फ उसे एक फिंगर से ही इतना हिट किया। अगर मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ लगाती तो वो तो मर ही जाता। अब ये चीज़ सुन के सब शॉक्ड में रहती है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। फिर वहाँ पे नामसुन इस चीज़ का अपोलोजाइज भी करती है, उसको सॉरी बोलती है, और इवन बोलती है कि उसका जो भी मेडिकल बिल रहेगा मैं पार्ट टाइम जॉब करके उसके मेडिकल बिल भर दूंगी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसको कीम रोक लेता है और उसको समझाने लगता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन यहाँ पे नामसुन से कुछ भी नहीं बोलती, उल्टा उसकी तारीफ करती है कि तुम बहुत हैंडसम हो। अब यहाँ पे कीम तो उसको देखते रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में जितने भी सारे ऑफिसर जाते हैं, वो सब ग्रुप में नामसुन की वीडियो देख रहे होते हैं कि वो कैसे अपने पावर से कैसे उसने सब गुंडों को मारा था, सबको हराया था। फिर वहाँ पे कीम भी आ जाता है और वो भी ये चीज़ देखता है कि ये लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, जो सब वहाँ पे बोल भी रहे थे कि ये मंगोलिया से आई है। तभी किम पूछता है कि मंगोलिया से जो भी आता है उनकी आईसाइट भी बहुत अच्छी होती है। तभी वो सोचता है कि तभी नामसुन ने उस दिन मुझे इतना दूर से देख लिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसेस हुआंग को, जो पार्टी में ही रहती है। वहाँ पे वो एक न्यू कैरेक्टर से मिलती है, जिस लड़के का नाम सीओ रहता है, और वो सीईओ रहता है डॉगो कंपनी का। तभी मिसेस हुआंग भी अपने बारे में उसको बताती है। फिर वो लोग आपस में अपने डील के बारे में ही बात करते हैं कि किसके पास कितना पैसा है और वो लोग अपनी कंपनी के थ्रू कैसे पैसा कमाते हैं। फिर यहाँ पे वो लोग भी एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआजा को, जो अपने साथियों को लेके अपने घर आई रहती है, और वो लोग सब उस घर को देख के इतना तारीफ कर रहे होते हैं कि ये लोग कितने रिच है, और एक प्लान बनाते हैं जहाँ पे हुआजा सबको एक फ़ोन में वीडियो सेंड करती है, जो वीडियो होता है नामसुन का, क्योंकि वो समझ जाती है कि शायद यही नामसुन है और यही इन लोगों की बेटी है। तो इसीलिए वो सब गुंडों को ऑर्डर देती है कि इस लड़की को ढूंढो, जब ये स्ट्रांग है तो तुम लोग को सबको मिलके इसे मारना होगा, यहाँ केस को डिस्ट्रॉय करने का बात करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नामसुन की ग्रैंडमदर को, जिसका नाम जूंग होता है। अब वो वही लड़का उसकी ग्रैंडमदर के पीछे पड़ा रहता है, जिसकी गाड़ी उसने उल्टा खड़ी कर दी थी। अब वो उसी लड़की को ढूंढता है। तभी वहाँ पे जूंग पहुँच जाती है और बोलती है कि तुम्हारी ही गलती की वजह से मैंने ऐसा किया। अब वो लोग सीधा ऑफिसर के पास पहुंच जाते हैं, जो एक दूसरे की कंप्लेन करते हैं। वहाँ पे वो लोग सीसीटीवी कैमरा के थ्रू जूंग की जो भी पावर थी, अपने पावर से जो भी उसने कार को उल्टी की थी, वो सब सीसीटीवी कैमरा में देख लेते हैं। और उसके बाद वो बताती है कि वो है कौन। तभी हमें सीधा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक स्ट्रीट में कुछ गैंगस्टर्स लड़ रहे थे, और वहीं पे ये पहुंच जाती है और बोलती है कि तुम लोग के अंदर की इतना हिम्मत है तो मेरे से लड़के दिखाओ। पहले तो वो लोग सब हंसते हैं, जब एक एक करके इसके सामने आते तब वो सबकी बैंड बजा देती है अपने पावर से, और तभी ये वहाँ पे फेमस हो जाती है और जूंगैन नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूंगैन सब कुछ बता देती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो सारे अपने रीजंस रखती है कि मैंने इसको फ़ोन किया था अपने गाड़ी हटाने के लिए, लेकिन इसने जानबूझ के मेरी गाड़ी के आगे ही अपनी गाड़ी लगा के रखी थी, और इसीलिए मैंने इसके साथ ऐसा किया। अब जब सारी बात करके वो जाने लगती है, तभी वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की दिखाई जाती है, जिस लड़की का नाम बोंगसुन होता है, और वहाँ पे उसका हस्बैंड आता है, जो पूछता है कि यहाँ पे तुम पुलिस स्टेशन में क्या कर रही हो। अब वहाँ पे उन लोगों के पास दो गुंडे बैठे रहते हैं, जो लोग का करतूत बोंगसुन बताती है कि ये लोग डॉग लोगों को उसे शेल्टर से निकाल के ये लोग बेचने का काम करते हैं, लोग ये धंधा करते हैं, और इस चीज़ की सज़ा इन लोगों को ज़रूर मिलनी चाहिए। अब इतनी देर में वहाँ पे जूंगैन आ जाती है, जो कि उन लोगों की रिलेटिव भी होती है। फिर वो लोग एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाते हैं, और वहाँ पे वो बोंगसुन को भी बोलते हैं कि तुमने जो भी किया इन गुंडों को एकदम सही किया, इन लोगों को इनकी गलती की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम नामसुन के डैड को देखते हैं, जो कैफे में बैठे होते हैं अपने बेटे के साथ, और वहाँ पे वो नामसुन के बारे में सोचते हैं कि शायद वो लड़की उस दिन जो आई थी मेरी शॉप में वो नामसुन ही थी। उनको ऐसा फीलिंग आ रहा था, और वो ये भी बोल रहे थे कि हुआजा, उनको लगता है कि हुआजा उनकी डॉटर बिल्कुल भी नहीं है, और वो ये सब बातें अपने बेटे से शेयर कर रहे थे। तभी वो अपने बेटे से कहता है कि पता लगाओ कि नामसुन के बारे में अभी उसका क्या स्टेटस है। तभी वो अपने पावर से पता लगाता है कि नामसुन शायद उन लोगों के पास आ रही है।
फिर नेक्स्ट सीन में नामसुन को देखते हैं जिसको एक सीन करने दिया जाता है, वो रोल करती है, लेकिन वो अपने पावर की वजह से उसके रोल पे कोई असर ही नहीं पड़ता है और वो रोल उसको कोई काम का ही नहीं होता है। उधर हम देखते हैं किम को जो मिसिंग चिल्ड्रंस की रिपोर्ट मांगता है, सारा डेटा मांगता है, जो उस दिन फ्लाइट में सारे पैसेंजर्स मौजूद थे। इधर किम को ये भी पता चलता है कि जो वो लोग ड्रग्स डीलर को पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग इतने चालाक निकले कि वो लोग अपना आईपी एड्रेस भी छुपा दिए हैं, वो भी वो लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग एक स्टेप इन लोग से आगे निकले, यानी कि उन लोगों को ड्रग डीलर के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। अब इतनी देर में किम के पास एक फ़ोन आता है, जो उसे पता चलता है कि एक लेडी जिसको वो जानता था वो अभी फ़िलहाल ही कोरिया में आई है और उसकी डेड बॉडी मिली है। अब वो लोग सीधा उस लेडी के डेड बॉडी के पास जाते हैं जिसको किम जानता था। वहाँ पे उसे पता चलता है कि ये ड्रग से ही मरी है और कोई भी रीज़न नहीं है इसके मरने का, और वो लोग सबूत इकट्ठे करने में अभी तक लगे हुए हैं। नेक्स्ट सीन में किम उस लेडी के घर पे पहुंचता है ताकि उसे कोई भी उस लेडी के मौत के बारे में सबूत मिले, लेकिन वहाँ पे उसे कुछ भी खास नहीं मिलता है। इधर हमें एक बड़ा सा लैब दिखाया जाता है जहाँ पे एक साइंटिस्ट बैठ के कुछ ड्रग्स का काम कर रहा था। फिर वहीं पे सीईओ आता है और यह शायद ये इस ड्रामे का विलन भी हो सकता है। उधर हम देखते हैं किम सारे घर की छानबीन करता है, लेकिन फिर लास्ट में उसे एक सबूत मिलता है जो उसको शक होता है। नेक्स्ट सीन में हम नामसुन को देखते हैं जहाँ पे जितने भी लोग सब रोल कर रहे होते हैं उन सबको खाना अलग होता है, जहाँ पे नामसुन को भी एक अलग खाना मिलता है, लेकिन वो आगे देखती हैं कि जो लोग उसके प्रोड्यूसर और सर लोग हैं उन लोग का खाना अलग है। अब उसके पास इतना पावर होता है, वो देख लेती है कि वो जो उसका फेवरेट खाना होता है वो लोग उन लोग को नहीं मिल रहा है, वो लोग सिर्फ बड़े लोग यानी कि सर लोग ही खा रहे हैं। अब इस चीज़ पे वो लड़ने लगती है कि हम लोगों को नॉर्मल खाना और तुम लोग खुद इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो। अब इस चीज़ पे वो उन लोग से बहस करती है, जहाँ पे उसका प्रोड्यूसर आता है और वो बोलता है कि इस लड़की को फायर कर दो। अब वो उससे भी लड़ने लगती है कि तुम लोग ये ज्यादती कर रहे हो, तुम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो अपनी मेहनत से अपना रोल कर रही हूँ, सिर्फ मैंने खाना ही तो मांगा है। अच्छा, और फिर वहाँ पे नामसुन अपना पावर दिखाती है, वो पूरे जो बस के ट्रक को ही हिला देती है और वो दूसरा ट्रक मंगवाती है। उसकी वजह से वो अपने मनपसंद का खाना खाती है और जितने भी लोग रहते हैं वो लोग को उनके उसकी वजह से भी सब आराम से खाना खाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम किम को देखते हैं जो नामसुन के कैंप में जाता है जहाँ पे नामसुन नहीं रहती है। अब वो उसको कॉल करने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास एक उसके ऑफिसर का फ़ोन आ जाता है जो उसे बोलता है कि तुम जो लिस्ट मांगे थे वो सारा डेटा मिल चुका है, जो बच्चा मिसिंग था। अब वो सारा डेटा उसके फ़ोन में सेंड करता है, जहाँ पे वो देखता है कि उन सभी मिसिंग चिल्ड्रन में से एक नामसुन भी थी, और वहाँ पे वो देख लेता है कि नामसुन के मॉम और डैड कौन थे, उसको पता चल जाता है। नेक्स्ट सीन में मिसेस वैंग को देखते हैं, उसके असिस्टेंट बताती है वजह के बारे में कि आज वो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ आई थी। अब यहाँ पे मिसेस वैंग उसे बोलते हैं कि तुम वजह पे नज़र रखो बट उसके साथ अच्छे से बिहेव करो, क्योंकि अगर हम उसके साथ गलत बिहेव करेंगे तो शायद मेरे बेटे के साथ भी कोई गलत बिहेव होगा, इसीलिए उस पर नज़र रख के तुम उसके साथ अच्छा बिहेव करो। उधर नेक्स्ट सीन में हम नामसुन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंच जाती है जिसको उसने मारा था। अब वहाँ पे वो उसे सब कुछ बताती है कि तुम्हारी वाइफ आई थी प्रेस चार्जेस के अगेंस्ट में, और साथ साथ उसे कुछ पैसे भी देती है। अब वहाँ पे एक और लेडी बैठी हुई रहती है, एक्चुअली वो भी उसकी वाइफ ही होती है। अब वहाँ पे उसको पता चलता है कि ओ अच्छा, ये मेरे को धोखा दे रहा था, इसकी ऑलरेडी वाइफ है। अब उसके बाद नामसुन वहाँ से चली जाती है तो पीछे से वो उसकी बहुत धुलाई करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हवजा अपने साथियों को लेके वहाँ पे जहाँ पे उसने कैंप बनाया था वहाँ पहुँच जाती है, और वहाँ पे सारे गुंडे वो जो 2 कैंप बनाई थी वो सब तोड़ देते हैं, पूरा एकदम ख़त्म कर देते हैं। अब ये खबर वहाँ पे मिसेस वैंग की असिस्टेंट को पता चलता है तो वो सोचती है कि हवजा ने वो कैंप क्यों तोड़वाए। यहाँ पे नामसुन अपने फ्रेंड्स लोग के साथ घूमती है, वो लोग बातें करते हैं। नामसुन बताती है कि मैं एक जगह पे शूटिंग कर रही हूँ जहाँ मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, अगर तुम लोग को भी पैसे कमाने हैं तो मैं तुम लोग के लिए वहाँ पे बात कर सकती हूँ। फिर वो लोग नामसुन की बहुत तारीफ करते हैं कि ये इतनी अच्छी फ्रेंड कैसे हो सकती है। अब देर में नामसुन के पास तो पावर होती है, वो दूर से ही देख लेती है कि उन लोगों का दोनों कैंप कोई तोड़ रहा है। फिर वो जल्दी से भाग के वहाँ पे जाती है। उधर वो ऑफिसर किम को मिसेस वैंग का नंबर देती है ताकि वो नामसुन की मॉम से कांटेक्ट करे, और उधर ही उसके सर को पता चलता है कि वहाँ पे कैंप में कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है। तभी यहाँ की सारी टीम वहाँ पे पहुँचती है। उधर नामसुन पे पहुँच जाती है और वो उन गुंडों की एक एक की मस्त धुलाई करती है, उन लोगों को हवा में उड़ा उड़ा के मारती है, और दूर खड़ी हुआ जा ये सब देखती ही रह जाती है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर इतनी देर में वहाँ पे किम भी पहुँच जाता है जो दूर से ही नामसुन की लड़ाई देख रहा होता है। फिर वो लोग गुंडे सब भाग जाते हैं, और यहाँ पे जब नामसुन के फ्रेंड्स लोग आते हैं वो लोग बहुत रोते हैं कि उन लोग के पास एक ही कैंप था, वो भी इन लोगों ने तोड़ दिया। और फिर वो लोग वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं अकेले, और नामसुन को किम को बोलते हैं कि वो नामसुन का ख्याल रखे। यहाँ पे नामसुन खुद सैड हो जाती है।
अब उसके बाद किम उसे अपने घर ही ले जाता है ताकि वो रेस्ट करे। सबसे पहले वो जाके शावर लेती है जहाँ पे उसके पास कुछ पहनने को नहीं होता। अब उसके बाद किम उसे अपने ही कपड़े देते हैं ताकि वो पहन के बाहर निकले। उधर किम के पास ऑफिसर का फोन आता है जहाँ पे वो उसे बताती है कि ये सब जो भी गुंडों का हमला वजह ने करवाया हुआ है और वो अभी मिसेस वैंग की बेटी बनी हुई है, ये सब किम को पता चल जाता है। उधर मिसेस वैंग को देखते हैं जहाँ पे वजह आती है, लेकिन वहाँ पे उसकी मॉम भी रहती है, यानी कि नामसुन की ग्रैंड मदर। वो तो बोलती है कि ये वजह हमारी बेटी हो ही नहीं सकती है। इतनी देर में मिसेस वैंग उसे चुप करवा लेती है और वजह को उसके रूम में रेस्ट करने भेज देती है। अब इतनी देर में वहाँ पे किम मिसेस वैंग को कॉल करता है जहाँ पे वो मिसेस वैंग को बताता है कि तुम्हारी डॉटर मिसिंग थी। तभी मिसेस वैंग बताती है कि हाँ मिसिंग थी और अभी जो डॉटर है वो शायद उसकी डॉटर नहीं है, तो उसको डाउट है। अब यहाँ पे किम उसे सब कुछ क्लियर कर देता है कि तुम्हारी बेटी मिल चुकी है। अब इतना ही कह के वहाँ पे नामसुन बाथरूम से बाहर आती है जहाँ पे एक बार के लिए किम तो उसे देखता ही रह जाता है और फोन रख देता है। उधर अजीब सी बेचैनी होने लगती है। फिर वो अपने कॉन्टेक्ट्स को फोन करके इंस्पेक्टर किम के बारे में पता लगाती है ताकि वो किम के पास पहुंचे और अपनी बेटी का पता लगा पाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नामसुन के फ्रेंड्स को जो ऐसे ही कहीं पे बैठे होते हैं। उन लोग के पास तो न रहने की जगह थी, न खाने पीने का कुछ था। जो भी थोड़ा सा उनके पास छोटा सा खाने की चीज थी उसमें ही उन लोगों को 2 दिन तक गुजारा करना था और वो लोग खुद बहुत ज्यादा सैड रहते हैं। उधर किम नामसुन को उसके पेरेंट्स के बारे में बताता है कि तुमको तुम्हारी मॉम 20 साल से ढूंढ रही है और अभी उनके पास एक फेक डॉटर बन के आई हुई है जिसका नाम वजह है। नामसुन ये सब सुन के खुद इमोशनल हो जाती है और वो खुद पूछती है क्या मेरे पेरेंट्स ठीक है। उधर मिसेस वैंग को देखते हैं जो इंस्पेक्टर किम के बारे में सब कुछ पता लगा लेती है कि वो कौन है, कहाँ से है, ताकि वो खुद ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवा पाए। अब यहाँ पे नामसुन को वो एक रूम में रेस्ट करने को बोलते हैं जहाँ पे वो खुद बताती है कि मैं मंगोलिया से हूँ और वहाँ पे मेरे से ज्यादा पावर की कोई भी लड़की नहीं थी। तब यहाँ पे किम उसे बोलता है कि शायद तुम में सुपर पावर्स है और शायद तुम्हारी मॉम में भी ये चीज है। फिर उधर किम मिसेस वैंग को फोन करता है और वहाँ पे मिसेस वैंग अपने बेटे के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पे है। तभी किम उसे बोलता है कि वो मेरे साथ ही है और अभी वो रेस्ट कर रही है। कल सुबह वो एक एड्रेस भेजेगा जहाँ पे वो अपनी बेटी से मिल लेगी। अब यहाँ पे तो मिसेस वैंग सुनने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो सोचती है कि उसकी बेटी फाइनली इतने सालों बाद मिल गई है। अब मिसेस वैंग अपने हस्बैंड को भी फोन करती है और बताती है कि फाइनली हमारी बेटी मिल चुकी है। वो भी वहाँ पे इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किम नामसुन के लिए कुछ कपड़े लाया हुआ रहता है जो उसे ड्रेसअप करवा के अपने पेरेंट्स से मिलने भेज देता है। उधर फिर किम के पास एक कॉल आता है ड्रग से रिलेटेड जहाँ पे वो घर पे गया था, उसे कुछ सबूत मिले थे। जो वो मास्क लेके आया था अब उसी को वो अच्छे से आइडेंटिफाई करता है जहाँ पे उसे फाइनली सबूत मिल जाता है। उधर हम नामसुन को देखते हैं जो मस्त तैयार होकर अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही होती है और मिसेस वैंग भी अपने गाड़ी में अपनी बेटी से मिलने जाती है। तभी अचानक से नामसुन दूर से देख लेते कि बिल्डिंग में आग लगी हुई है और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। फिर वो जल्दी से वहाँ पे पहुंचती है उन बच्चों को बचाने के लिए अपने पावर से। नामसुन बहुत सारे बच्चे लोग की मदद करती है और सबको बचा के नीचे ले आती है। अब फाइनली वो खुद बहुत ज्यादा थक जाती है, उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी वहाँ पे एंड टाइम पे उसकी मॉम मिसेस वैंग पहुंचती है जो वो नामसुन को अपने पावर के साथ ऊपर जाते हुए देख लेती है। वो समझ जाती है कि यही नामसुन है। वो खुद फिर स्टेयर्स लगा के ऊपर चढ़ती है नामसुन को देखने के लिए। जो वो फाइनली ऊपर चढ़ती है तो वो नामसुन को देख लेती है जहाँ पे उसकी हालत खराब रहती है। अब वहाँ पे पीछे से ही एक बहुत जोर का बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था। अब जैसे वो अपनी मॉम के आगे हाथ बढ़ाती है तो अचानक से पीछे से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जो वो सीधा बाहर आके गिरती है और उसकी मॉम खुद शॉक्ड में रह जाती है। अब यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है और ये पार्ट यहीं पे ही खत्म होता है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाएगा कि नामसुन की मॉम उसे कैसे बचाती है और नेक्स्ट पार्ट इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।